हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपनी रिसर्च भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सो आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ कॉल्ड एज ईपीएस, एक फंडामेंटल का पार्ट है। सो इसको कवर करेंगे। ईपीएस क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करेंगे एंड क्यों इम्पॉर्टेंट है, सबसे बड़ी चीज़। उसके अलावा एक और चीज़ है फॉरवर्ड ईपीएस। सो वो हम समझेंगे क्या होता है, क्यों होता है आगे। मतलब फॉरवर्ड मतलब समथिंग रिलेटेड टू फ्यूचर, राइट, आगे का। सो क्या बताता है फॉरवर्ड ईपीएस हमको। सो ये सब चीज़ें आज हम समझेंगे, है ना। आपने बहुत स्ट्रगल किया होगा ये फंडामेंटल्स को लेके, क्योंकि एज एन इन्वेस्टर हर कोई जब स्टार्ट करता है अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी, कंपनी को समझने की कोशिश करता है, तो ये चीज़ें आती है। एंड आपको एकदम चिल हो जाना है। मैं आपको ये एकदम टुकड़ों में बांट के और एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। एंड सबसे पहले हम समझेंगे ईपीएस क्या होता है ना। ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर आप समझ गए होंगे, एक शेयर पे आप अर्निंग कितना कर रहे हो, अर्निंग पर शेयर आपका कितना है। ओके, अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं कि एक शेयर पे हम कितना कमा रहे हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आज किसी कंपनी के लिए जैसे 1000 शेयर्स में होल्ड कर रही हूँ तो उसका उस पर मैंने कितना कमाया, है ना। यही है बेसिकली। बट इसमें भी एक काइंड ऑफ एक छोटी सी चीज़ है। इसका मतलब एक्चुअल में वो पैसा आपको नहीं मिल रहा है। पहले तो आप ये समझो ईपीएस का फॉर्मूला क्या है। ईपीएस का फॉर्मूला होता है जो आपका नेट प्रॉफिट है ना, उसको आप टोटल शेयर्स में डिवाइड कर दो। यानी मान लो मैंने आज 10 रुपये कमाए और मेरे टोटल 5 शेयर होल्डर से, मतलब मेरे 10 रुपये जो है उसके 5 शेयर होल्डर से, या फिर मेरी कंपनी के 5 शेयर होल्डर से, और मैंने कमाए 10 रुपये। तो हर किसी को कितना रुपये मिलेगा पर शेयर अगर मैं उसमें बांटने जाऊँगी? 2 रुपये। बस यही है आपका ईपीएस। यानी एक हर हर जिसने भी एक शेयर होल्ड किया, 5 शेयर में डिवाइड कर दिया मैंने, तो हर शेयर में उसको 2 रुपये का अर्निंग हुआ है, राइट। दिस इज कॉल्ड एज ईपीएस। यानी मान लो किसी भी कंपनी ने जो भी प्रॉफिट किया है, अगर वो अपने टोटल नंबर ऑफ शेयर्स में बांट दे, तो हर शेयर होल्डर के पास उस एक शेयर का कितना पैसा आएगा, वो होता है ईपीएस। बट कंपनी ऐसा करती नहीं है। मतलब एक्चुअल में ऐसा कुछ होता नहीं है कि एक्चुअल में कंपनी अपने प्रॉफिट को बांट दे तो बचेगा क्या, है ना। ऐसा ये बस एक अंदाज़ा है कि अगर एक शेयर होल्डर शेयर ले रहा है तो उसको एक शेयर पे कंपनी कितना कमा के दे रही है। इससे पता चलता है कंपनी एक्चुअल में कितना कमा रही है, एक शेयर के लिए कितना नेट प्रॉफिट उनके पास में है, राइट। ये बस हमें एक अंदाज़ा देता है कि कंपनी हेल्दी है, कंपनी ग्रो करी है। मान लो आपने आज एक शेयर पे 1 रुपया कमाया एंड अगले 1 साल बाद आप एक शेयर पे 3 रुपये कमा रहे हो, है ना। दैट मीन्स व्हाट, कि आपकी अर्निंग्स बढ़ी, एक शेयर पे आपकी अर्निंग्स बढ़ी। इसका मतलब कंपनी अपना नेट प्रॉफिट बढ़ा रही है ना। पहले सेम नेट प्रॉफिट था, मतलब सॉरी, पहले सेम शेयर्स थे, आज भी सेम शेयर्स है, लेकिन पहले आपका नेट प्रॉफिट कम था इसलिए आपके पास 1 रुपया आया। अब आपका नेट प्रॉफिट ज़्यादा हो गया है तो आपके पास में 3 रुपये आ रहा है ना। सो आई होप आप समझ गए होंगे, एक्चुअल में कंपनी बांटती नहीं है, वो बस एक हिसाब होता है, एक एक काइंड ऑफ कैलकुलेशन होता है जिससे हमें पता चलता है एक शेयर के लिए कंपनी कितना कमा रही है ना। एक शेयर होल्डर को के एक शेयर है ना, एक शेयर होल्डर तो कई सारे शेयर होल्ड करता है। एक शेयर के लिए कंपनी कितना कमाती है, ओके। अगर वो आज अपनी अर्निंग बांट दे तो कितना होगा। सो दिस इज़ बेसिकली ईपीएस। बहुत ज़्यादा आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस ये समझ लो आज अगर आपको आज एक शेयर अगर आप किसी कंपनी का ले रहे हो तो कंपनी आपको इतना कमा के दे रही है उस एक शेयर पे, अगर उसका नेट प्रॉफिट आज सारे शेयर्स में डिवाइड कर दिया जाए, ठीक है। सो आई होप आपको ईपीएस समझ में आ गया होगा। और ईपीएस जितना ज़्यादा होता जाएगा आपकी कंपनी का एक साइन होता है कि हाँ कंपनी अच्छा कर रही है, मतलब नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है आपका, है ना, या फिर आपके शेयर्स कम हो रहे हैं। सो ये 2 रीज़न हो सकते हैं आपका ईपीएस अच्छा होने का, है ना। और बस यही है बेसिकली। एंड ईपीएस जितना बढ़ेगा उतना आपकी कंपनी का बेसिकली ग्रोथ आएगा, शेयर प्राइस भी बढ़ता रहेगा। सो आई होप ईपीएस तो आपको समझ में आ गया होगा। फॉरवर्ड ईपीएस क्या है? फॉरवर्ड ईपीएस यानी आज मान लो 1 रुपये में मैं कमा रही हूँ, आने वाले वक्त में मैं कितना कमा सकती हूँ, मैं इसका हिसाब लगा रही हूँ। आज अगर मैंने किसी कंपनी का कोई भी शेयर होल्ड किया, सो एक शेयर का अगर मैं हिसाब लेके चलूँ, आज एक शेयर पर मैं 1 रुपये कमा रही हूँ, आने वाले वक्त में मैं कितना कमाऊंगी। देखो टोटल नंबर ऑफ शेयर तो उतना ही रहेगा। अगर मान लो कंपनी ने 20 लाख, 10 लाख, 2 करोड़, 3 करोड़ जितने भी शेयर से इशू कर रखे हैं वो तो वही रहेंगे। हाँ, अगर कंपनी अपने शेयर्स नहीं बढ़ाती जब तक, अगर सेम रहता है तो उसमें मतलब शेयर के हिसाब से भी मैं डिफरेंस नहीं ले रही हूँ। अभी मैं नेट प्रॉफिट को देख रही हूँ। अगर मेरा नेट प्रॉफिट बढ़ेगा तो मैं उस पर
ज़्यादा कमा रही हूँ, राइट। अब मुझे नेट प्रॉफिट का हिसाब लगाना है, और वो आने मतलब आज का नेट प्रॉफिट के हिसाब से मैंने 1 रुपये कमा लिया, लेकिन आने वाले वक्त में वो नेट प्रॉफिट कितना हो सकता है, इसका हिसाब मुझे पता चलेगा कैसे, कि कंपनी की गाइडेंस क्या है, कंपनी ने गाइडेंस क्या दिया है। इसलिए हम हर वीडियो में एक्सपेक्टेड हमारा नेक्स्ट क्वार्टर का, ईयर एंडिंग का प्रॉफिट जो है निकालते हैं, रेवेन्यू जो है निकालते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसी कैलकुलेशंस के लिए, है ना। अभी तो पीई आएगा, तो पीई में भी सेम होगा, आपको एक्सपेक्टेड नेट प्रॉफिट वगैरह निकालना पड़ेगा, राइट। सो अब बस उसमें कुछ भी नहीं है, करंट निकालने के लिए कितना किया उससे डिवाइड कर दो टोटल शेयर ऑफ नंबर से, और आगे चल के कितना ईपीएस मुझे मिल सकता है वो निकालने के लिए एक्सपेक्टेड कंपनी की गाइडेंस के हिसाब से कितना प्रॉफिट कर सकती है उसको टोटल नंबर ऑफ शेयर्स में डिवाइड कर देंगे। तो मान लो 3 रुपये हो सकता है अगर अच्छा गाइडेंस है, अच्छा प्रॉफिट करते हैं। अगर बुरा करते हैं तो वो 1 रुपये का आधा रुपये भी हो सकता है ना। गाइडेंस के अकॉर्डिंग हमें पहले से प्रिपेयर रहना पड़ेगा ना कि कंपनी करेगी क्या, राइट। सो दिस इज एन एक्चुअल एक्टिव इन्वेस्टिंग। ओके, सो अब आपको मैं रियल एग्जाम्पल से समझाती हूँ। इसके लिए मैं लूँगी क्यूपिड, क्योंकि क्यूपिड की कैलकुलेशन काफ़ी हद तक मतलब एक अभी क्योंकि एक छोटी कंपनी है तो आपको समझ में आ जाएगा। एंड ऑल्सो अभी क्यूपिड काफ़ी तेज़ भाग रहा है, हाँ, कुछ चेंजेस वगैरह हुए हैं शेयर प्राइस में। सो ये आप करना कि पिछले अगर स्टॉक प्राइस पे देखें, मतलब जब वो 190 था, 200 था, तो अगर हम तब का हिसाब लगाएं तो तब क्या पीई था, तब क्या ईपीएस था। पीई हम बाद वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे, अभी ईपीएस। सो वो आप करना और मुझे निकाल के देना। अपन सीखेंगे करंट, ईपीएस और फॉरवर्ड, है ना। हालांकि पिछले वाले से अपना को लेना देना नहीं है, बट एज अ प्रैक्टिस आप इसको ज़रूर करना है। एंड ईपीएस और पीई में आप जितना प्रैक्टिस करोगे आप उतने अच्छे होगे, क्योंकि कैलकुलेशंस है, ठीक है। सो आपकी कैलकुलेशन जितनी प्रोसाइज होगी, हालांकि अगर मैं मान के चल रही हूँ 3 रुपये ईपीएस करेगा, ज़रूरी नहीं है 3 निकाल दे तो 3 ही करेगा। हाँ, डिपेंड करता है कि मैं उसके आसपास कितना एक्यूरेट निकाल पा रही हूँ, मेरी एक्सपेक्टेड नेट प्रॉफिट कितनी है ना। सो सबके एक्सपेक्टेशन अलग होंगे, सबका ये नंबर भी अलग आ सकता है, बट कैलकुलेशन सेम होगी आपकी। सो लेट्स सी, क्यूपिड के एग्जांपल लेके हम समझते हैं, ठीक है। एक बार मैं आपको फॉर्मूलाज वापस बोल देती हूँ, आप लिख के रखना, एंड वीडियो के साथ साथ या तो आप कैलकुलेशन करना, रोक के करना, जैसे करना है वैसे करना, लेकिन कैलकुलेशन करना और भर भर के करना, ठीक है। सो करंट ईपीएस अगर हम देखें, मतलब इसका फॉर्मूला क्या है, कुछ नहीं है, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। नेट प्रॉफिट मतलब अगर आप क्वार्टर का निकाल रहे हो तो जो इस क्वार्टर में जितना किया वो ले लेना। ईयर एंडिंग का निकाल रहे हो तो पिछले जो FY25 है जो भी है उसका ले लेना, आपको मिल जाएगा। ओके, एंड फॉरवर्ड ईपीएस का फॉर्मूला क्या है, एक्सपेक्टेड नेट प्रॉफिट। अब आगे का नेट प्रॉफिट कितना हो सकता है उसको टोटल नंबर ऑफ शेयर्स में डिवाइड कर देना। फॉर्मूला में नहीं समझ में आया, इट्स ओके, मैं समझा देती हूँ, एग्जाम्पल लेके समझते हैं। सो एक कंपनी लेते हैं क्यूपिड लिमिटेड, एंड इसका मुझे मान लो अगले क्वार्टर का, ये रियल लाइफ एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं, क्योंकि मार्केट इज़ ऑल अबाउट रियल लाइफ एंड द रियल वर्ल्ड। सो या नेक्स्ट क्वार्टर का अगर मैं निकालना चाह रही हूँ ईपीएस, तो कैसे निकलेगा, कितना निकलेगा। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए आज का ईपीएस, आज का ईपीएस कितना है। सो मैंने यहाँ पे नेट प्रॉफिट लिया है, जो पिछले लास्ट क्वार्टर में इन्होंने नेट प्रॉफिट किया था Q1 FY26 में, वो था 15 करोड़ का, ठीक है। और क्यूपिड की जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो है 26 करोड़ 26.9, यानी आपकी 26 करोड़, पीछे का जो भी है 0.9 वो आप ले लो। सो लगभग 26 करोड़ इनके शेयर्स है, ठीक है। सो आई एम जस्ट टेकिंग द नंबर 26.9, ओके। अगर आपको टोटल नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं, आप मार्केट कैप को करंट शेयर प्राइस से डिवाइड कर देना, ठीक है। एंड अब मैं नेट प्रॉफिट को डिवाइड कर रही हूँ टोटल नंबर ऑफ शेयर से। सो 15 करोड़ डिवाइड बाय अगर मैं इसको करूँगी 26.9, सो करंट ईपीएस निकल के आता है 0.55, यानी लगभग आधा रुपया, 50 पैसे। सो इज लाइक अभी एक शेयर पे 50 पैसे कमा रहे हैं क्वार्टर, एवरी क्वार्टर, राइट। एंड अगर मुझे अगले क्वार्टर का अब निकालना है, फॉरवर्ड ईपीएस निकालना है अगले क्वार्टर का, Q2 FY26 में कितना ईपीएस देगा मुझे वो निकालना है। सो मैं क्या कर रही हूँ, मैं अगले क्वार्टर का एक्सपेक्टेड नेट प्रॉफिट ले रही हूँ कि भाई अगले नेट प्रॉफिट कितना मुझे दे सकता है। सो इस बार 15 करोड़ की है। एंड ऑल्सो हमें एक न्यूज़ मिला था क्यूपिड का कि वो बताते हैं कि Q2 हमारा एक स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रहा है। सो बहुत ज़्यादा मैं नहीं ले रही हूँ, अगेन ऑन बीइंग कंजर्वेटिव साइड मैंने अभी लिया है 20। सो अगर मान लो 20 करोड़ करता है, मैं फॉर्मूला वापस रिपीट कर देती हूँ। फॉरवर्ड ईपीएस का फॉर्मूला आपका रहेगा एक्सपेक्टेड नेट रेवेन्यू फॉर नेक्स्ट क्वार्टर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, ओके।
एंड मैंने अगले क्वार्टर का एक्सपेक्ट किया है कि 20 करोड़ करके देगा। सो 20 करोड़ डिवाइड बाय 26.9, सो 20 डिवाइड बाय 26.9 कर देना, करोड़ वो दोनों वैल्यू आपकी करोड़ में ही है। सो 20 डिवाइड बाय 26.9, सो यहाँ मेरा EPS बनेगा 0.74। अभी कितना दे रहा है 0.55, अगर ये 20 करता है तो EPS बढ़ जाएगा 0.74, लगभग 70 पैसे, पहले 50 पैसे दे रहा था अभी 70 पैसे देने लगेगा अगर 20 करोड़ का प्रॉफिट नेट प्रॉफिट करता है तो। अगर 25 करोड़ का करता है तो कितना होगा 25 करोड़ अगर करता है, और अगर उसको मैं डिवाइड करती हूँ 26.9 से, तो वो निकलेगा हमारा 0.92, यानी कि 90 पैसे, लगभग 1 रुपया, 10 पैसे कम है, बस 10 नहीं 8 पैसे कम है। सो 0.92 है ना। अगर ये 25 करोड़ का प्रॉफिट करता है अगले क्वार्टर में, तो हमारा EPS आज के दिन जो 50 पैसे है वो बढ़ के 92 पैसा हो जाएगा, है ना। सो बढ़ रहा है, यानी कि कंपनी प्रॉफिट अच्छा कर रही है और अपने शेयर होल्डर्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट दे रही है। एक्चुअल में नहीं दे रही है, एक्चुअल में वो कंपनी अपने ही बिजनेस में लगाती है ताकि उनका शेयर प्राइस वगैरह ग्रो करे, मतलब बिजनेस ग्रो करेगा, शेयर प्राइस भी ग्रो करेगा, एंड वहाँ से EPS से ज़्यादा शेयर होल्डर्स वहाँ से कमा लेंगे। सो दैट इज़ वाई कंपनी कभी भी ऐसे देती नहीं है, एंड देने लग जाए तो कुछ नहीं होगा, नेट प्रॉफिट कुछ बचेगा ही है ना कंपनी का अगर बांट दे तो, बस एक हिसाब है छोटा सा, ठीक है। एंड 18 करोड़ अगर करता है, मान लो कि अभी इन्होंने 15 करोड़ किया, मैंने 20 करोड़ माना, मान लो 20 भी नहीं करता 18 करता है, तो इनका EPS कितना होगा 18 करोड़ डिवाइड बाय 26.9, तो ये होगा आपका 0.66, ठीक है। तो 55 पैसे अभी दे रहे हैं, अगर 18 करोड़ करता है, 3 करोड़ ज़्यादा करता है अगले क्वार्टर में, तो 66 पैसा देने लगेगा, ठीक है। और अगर मान लो अभी 15 करोड़ दिया है, मान लो 13 करोड़ चला जाता है, ठीक है, 2 करोड़ कम जाता है, तो फिर कितना देगा। हमें तो सारे पर्सपेक्टिव से सोचना है, प्रॉफिट हुआ तो भी, कम किया तो भी, है ना, तब एक एक्चुअल आपको अंदाज़ा लगेगा, है ना। सो 13 करोड़ मान लो अगर करता है, उसको मैं 26.9 से डिवाइड करती हूँ, तो 0.48 घट जाएगा आपका EPS, यानी अभी आपको 55 पैसा दे रहा है, बाद में कितना देगा 0.48। अगर उसका जो प्रॉफिट है 15 करोड़ अभी है, मान लो अगले क्वार्टर 13 करोड़ आता है, हालांकि चांसेस कम है क्योंकि ऑलरेडी मैनेजमेंट ने एक बार तो क्लैरिफाई कर ही दिया है, एंड ऑल्सो अवार्ड मिला अभी, तो वो चीज़ें हालांकि डायरेक्शन दे रही है कि हाँ अच्छा किया है कुछ फॉर Q2, बट फिर भी अगर हम एक चांसेस लेके चले, है ना। सो या ये रहा आपका फॉरवर्ड EPS अगले क्वार्टर का, है ना। अब आपकी कैलकुलेशन भी सेम होगी अगर आपने ये नंबर्स लिए हैं जो मैंने लिए। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन कुछ और रहती है, मान लो मैंने अभी तक 20, 25, 18, 13 करोड़ पे लगाया है, आप मान लो 30 करोड़ पे कर रहे हो, 40 करोड़ पे कर रहे हो, आप 13 की जगह 14 करोड़ पे कर रहे हो, 25 की जगह आप 23 करोड़ पे कर रहे हो, सो आपका वहाँ पे अलग हो सकता है, एंड वो आप करना, हर नंबर की कैलकुलेशन करके देखना, तो आपका एक तो कैलकुलेशन स्ट्रांग होगा और आपको सारे पर्सपेक्टिव पता चलेंगे, मतलब आप ग्रो करोगे बेसिकली। और आने वाले वक्त में ऐसा होगा, आप जितनी बार EPS और ये सब कैलकुलेट करोगे ना, आने वाले वक्त में ऐसा होगा एक बार में देख के पहचान लोगे कि हाँ कहाँ जा रही है कंपनी, ठीक है। वो स्पीड हमको चाहिए, दैट इज़ वाई आज अगर 100 EPS समझेंगे ना, 100 कंपनी का EPS समझेंगे, तब जाके अगली बार में हम 5 मिनट के अंदर या 10 मिनट के अंदर उसका अगला EPS समझ जाएंगे। मतलब हालांकि इतना लंबा कैलकुलेशन नहीं चलता है, इसलिए एक नज़र मार के हमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्वार्टर का, यानी अगले क्वार्टर जो प्रॉफिट मैंने बताया, तो 74, 92, 66, 48 पैसे तक जा सकता है डिपेंडिंग ऑन दी प्रॉफिट। अब हम देखेंगे ईयर एंडिंग के लिए कितना जा सकता है, ठीक है। अभी करंट ईयर एंडिंग में कितना दिया था और आने वाले ईयर एंडिंग में कितना जा सकता है। सो फॉर्मूला आपका सेम है, करंट EPS मुझे यहाँ पे निकालना है, तो यहाँ पे मैं नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, यही है, बस यहाँ पे नेट प्रॉफिट मैंने पिछले साल का ले लिया। सो पिछले साल इन्होंने किया था FY25 के एंडिंग में, वो था 41 CR, ठीक है। अब 41 को मैं डिवाइड कर रही हूँ 26.9 से, सो मेरा EPS आ रहा है 1.52, राइट। तो लगभग 1.5 रुपया आपको एक शेयर पे कमा के दिया है पूरे साल में, यानी FY25 के एंडिंग में 1 रुपया नहीं 1.5 रुपया आपको एक शेयर पे कमा के दिया है, राइट। एंड अगर आप इसको फॉरवर्ड EPS में लेके चलोगे, सो फॉरवर्ड EPS अब देखते हैं अलग अलग एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे। सो अगेन फॉर्मूला इज द सेम, एक्सपेक्टेड नेट प्रॉफिट। अब यहाँ पे आपको ईयर एंडिंग का लेना है कि साल के एंडिंग में कितना करेगा। मैं आपको क्यूपिड की गाइडेंस बता देती हूँ, मैंने सारे नंबर गाइडेंस के अकॉर्डिंग ही लिए हैं,
सो क्यूपिट का गाइडेंस था इस साल का 335 करोड़, और उसमें से अगर आप 20% निकालते हो, मतलब इनका जो पैट मार्जिन है वो 20% है, तो आपका लगभग 60 करोड़ के आसपास आना चाहिए। हाँ, लगभग इतना ही आएगा, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, तो लगभग 60 करोड़ के आसपास आपका आएगा, कम ज़्यादा भी हो सकता है, राइट। एंड अब हम फॉरवर्ड EPS निकालेंगे अलग अलग एक्सपेक्टेशन को देखते हुए, ठीक है। सो फॉरवर्ड EPS का फॉर्मूला मैं एक बार फिर से बोल देती हूँ, एक्सपेक्टेड नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। ये फॉर्मूला आपको रट जाने चाहिए, जब भी आप स्क्रीन पे देख रहे हो उनके नेट प्रॉफिट आपके दिमाग में फटाक से क्लिक होना चाहिए, तब आपको जो मज़ा आएगा ना, मतलब दैट इज़ द लेवल, अलग ही लेवल है वो, राइट। एंड या सो अगर मैं ईयर एंडिंग के लिए एक्सपेक्ट करूँ, क्योंकि इस बार 41 करोड़ किया था, तो आई एम एक्सपेक्टिंग ईजिली 50 करोड़ तो कर लेना चाहिए। अगेन कंजर्वेटिव ही है ये भी, सो देखते हैं अगर 50 करोड़ करता है ना नेट प्रॉफिट, और अगर उसको 26.9 में डिवाइड करेगा, मतलब 26.9 टोटल शेयर्स में बांटते हैं अगर, सो 50 डिवाइड बाई 26.9, 1.85 रुपीज़ का EPS बनता है। अभी कितना दे रहा है, 1.5 रुपया, 1.52। 50 करोड़ पे कितना दे सकता है, 1.85। अगर 55 करोड़ करता है, 55 करोड़ करता है, तो उसको अगर मैं डिवाइड करूँ 26.9 से, मेरा आंसर आता है 2.04, यानी लगभग 2 रुपये आपको देगा। यानी अगर 55 करोड़ करता है तो 2 रुपये आपका EPS बनता है। उसके अलावा अगर 60 करोड़ करता है, अगर 60 डिवाइड बाई 26.9, सो वो मेरा बनता है 2.23, यानी लगभग 2 रुपये 20 पैसे, मतलब बढ़ गया, राइट। 60 का मैंने अभी लिया है, 60 से ज़्यादा मैं नहीं ले रही हूँ। आप ले सकते हो, आप 70 का भी करके देखो, आप 75 का भी करके देखो, आप 80 का भी करके देखो, सबका करके देखो, है ना। और अगर कम करता है ना, मान लो अभी 41 किया था, वैसे तो 50 करना चाहिए मेरे हिसाब से, मेरा एक्सपेक्टेड तो एटलीस्ट 50 है। मान लो 45 करता है, सिर्फ 4 करोड़ ज़्यादा कर पाता है, सो इसको 45 डिवाइड बाई 26.9 अगर मैं करूँ तो 1.67 का EPS आता है। अभी कितना दे रहा है, 1.52। अगर 45 करता है तो कितना देगा, 1.67, राइट। एंड अगर 40 करोड़ करता है तो यानी पिछले साल से थोड़ा और कम, 1 करोड़ कम, तो इसको अगर मैं 40 को 26.9 से डिवाइड करूँ तो 1.48। अभी कितना दे रहा है, 1.5 रुपया। अगर 40 करता है तो कितना देगा, 1.48, यानी कम हो गया, 1.52 से 1.48 आ गया, कम हो गया। मतलब आप देख रहे हो, अगर आपका नेट प्रॉफिट कम हो रहा है, आपका EPS घट रहा है, मतलब आपका नेट प्रॉफिट अगर उतना ही रहता है एंड टोटल नंबर ऑफ शेयर्स भी उतने ही रहते हैं, आपका EPS उतना ही चलेगा। नेट प्रॉफिट बढ़ गया, EPS बढ़ेगा, नेट प्रॉफिट घट गया, EPS घटेगा। समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, ना। अगर स्टिल एनी काइंड ऑफ डाउट, जस्ट गिव मी 1 कमेंट। मैं सारे कमेंट्स देखती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ सबका रिप्लाई करूँ। मैंने बहुत सारे कमेंट्स का तो इवन वीडियो बना के पूरा बताया है। कहीं पे भी कोई भी डाउट है ना, कहीं भी गैप है, मैं पूरा वीडियो दोबारा बनाने को तैयार हूँ, मैं पूरा वापस समझाने को तैयार हूँ। बस आप एक बार अपने रिलैक्स होके एकदम इसको समझ जाना, आपको पूरा मतलब एक कंपनी का अंदाज़ा लगना अब शुरू हो जाएगा, राइट। अगर मैं मानती हूँ कि 40 करोड़ का हमने देख लिया, 40 पे अगर करता है तो 1.48, अगर 35 करोड़ देगा, है ना, 35 CR अगर करता है, उसको अगर मैं 26.9 से डिवाइड करती हूँ, सो 1.3, है ना, और कम हो गया। यानी कि अभी कितना किया था, 41 से अगर नीचे गिर गया, 35 CR ही कर रहा है इस साल, और अगर उसको मैं 26.9 से डिवाइड करती हूँ, सो 1.3, यानी सिर्फ 1 रुपये 30 पैसे दे रहा है ना, जबकि अभी कितना दे रहा है, 1.52, लगभग 1.5 रुपया दे रहा है। सो आई होप आपको EPS वाली चीज़ समझ में आ गई होगी। EPS इज़ क्वाइट ऑफ इम्पॉर्टेंट थिंग। आपको पता चलता है कि हाँ, मेरी कंपनी कहाँ जा सकती है। ऐसे कई सारे रेशियोज़ हैं, हम धीरे धीरे करके सबको समझेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो हमारा PE का रहेगा। EPS फिर थोड़ा सा आसान है, PE इज़ लाइक लोगों को टफ लगता है, बट वंस आपको वो फॉर्मूला वगैरह समझ में आ जाता है ना, और एक बार कैलकुलेशन पे आपका हाथ बैठ जाता है, फिर आप एक्चुअल PE और सब कुछ अच्छे से कैलकुलेट कर पाते हो। एंड ऑल्सो आपको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। आपके पास जितने आपके पोर्टफोलियो में कंपनीज़ है ना, अगर आपको EPS आता हो नहीं आता हो, मैंने जो वीडियो बताया, मैंने जो तरीका बताया, उससे एक बार दोबारा करके देखना, राइट। आपका प्रैक्टिस बढ़ेगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपका पर्सपेक्टिव और ज़्यादा क्लियर होगा। सो या EPS की इम्पोर्टेंस आपको समझ में आ गई होगी कि हमें पता चलता है कि हाँ, एक शेयर पे हमारी कंपनी हमें कितना कमा के देगी आगे, राइट। सो दिस इज़ बेसिकली EPS। हालांकि देती नहीं है, वो सारा री इन्वेस्ट हो जाता है अपने ही बिजनेस में।
सो दिस इज़ ऑल द थिंग्स। एंड ईपीएस बढ़ रहा है, मतलब ईपीएस कब बढ़ेगा? जब आपका नेट प्रॉफिट बढ़ेगा, एंड नेट प्रॉफिट बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली आपका शेयर प्राइस भी बढ़ेगा। तो इट इज़ लाइक जब आपका बिजनेस ग्रो करेगा तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका शेयर प्राइस भी बढ़ेगा, एंड बाय डिफ़ॉल्ट आपका ईपीएस भी बढ़ेगा, बाय डिफ़ॉल्ट आपका पीई भी बढ़ जाएगा। पीई को समझेंगे, अभी मैं इसको इंक्लूड नहीं कर रही हूँ। सो दीज आर ऑल द थिंग्स, मतलब आप समझ रहे हो कि कोर जो चीज़ है ना वो आपका बिजनेस है। जब आपका बिजनेस अच्छा जाएगा ना, सारे रेशियोज अपने आप बढ़ जाएंगे, सारा शेयर प्राइस सब बढ़ जाएगा। शेयर प्राइस असली गेम नहीं है, असली गेम बिजनेस है। जब आप बिजनेस समझ जाओगे ना, शेयर प्राइस आपके लिए कुछ नहीं है। मतलब आप अब 10 रुपये महंगा उठाओ, 10 रुपये सस्ता उठाओ, नो मैटर। हाँ, आप कितना उसको ट्रैक कर रहे हो, कितने वक्त के लिए उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, कितने वक्त तक वो कंपनी का ग्रोथ उसमें है, हर साल कितना ग्रोथ दे रहा है, ये सब से आप पैसा बनाते हो। ना कि बस 10-15 साल के लिए बिना देखे कंपनी को बिना छुए आपने रख दिया और डाले जा रहे हो डाले जा रहे हो, जबकि बिजनेस अंदर से खोखला है, कुछ कर ही नहीं रहा है, तो वहाँ फिर गड़बड़ है, राइट। सो दिस इज़ ब्यूटिफुल इन्वेस्टिंग। एंड अगेन ईपीएस आप प्रैक्टिस करो अच्छे से, भर भर के प्रैक्टिस करो। कोई भी डाउट है प्लीज़ आस्क मी। ओके सर, टिल देन डू योर रिसर्च। जब तक मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आती हूँ, नेक्स्ट वीडियो हमारा पीई का होगा, हम पीई समझेंगे। सो या, थैंक यू सो मच, एंड एनी काइंड ऑफ क्वेरीज विल बी आंसर्ड। ओके।